जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं इन आंटी जी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटम कोट नमस्कार। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ सितंबर 2024 में शुरू हुई थी। 2024 में सितंबर मंथ में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी स्टोमक की। मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है संगत जी। तो हुआ क्या कि उससे पहले मेरी नेबर आंटी जी हैं, उनके घर में गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप है। मैं जब भी उनके घर में जाती थी गुरु जी के स्वरूप को माथा टेकती थी संगत जी। धीरे 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 क्या हुआ कि मुझे गुरु जी के फ़ोन पे मैसेजेस आने शुरू हो गए। मैंने इतनी गौर नहीं की। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं डॉक्टर को चेकअप करवा के आई। मैं बहुत टेंशन में थी। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा टेंशन्स रहती हैं। मेरे अंकल जी के साथ भी मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन्स रहती हैं। मतलब मेरी सासू माँ, मेरे अंकल जी, बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं। मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं। मैंने ज़िंदगी के उस पड़ाव से गुज़री हूँ। शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो आज तक ज़िंदा ही ना रहता। बहुत बार मैंने ऐसा अपने आप को नुकसान देने की कोशिश की। भगवान का मेरे सर पे इतना भगवान का मेरे सर पे इतना बड़ा हाथ था कि वो मुझे हर मुश्किल पार करवाते रहे। दुख तो संगत जी हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, पर मैं भगवान से ये कहती हूँ, भगवान दुखों के साथ हिम्मत भी बख्शना। इतना दुख नहीं देना कि कोई भी बेटी, कोई भी माँ, कोई भी औरत अपनी जान दे बैठे। गुरु जी मैं आपसे अरदास करती हूँ, हर किसी को अगर ज़िंदगी में उसके कर्मों की सज़ा मिलती है ना गुरु जी, तो आप उसकी बाह पकड़े रखना कि उसको जान ना देनी पड़ जाए अपनी, क्योंकि उसके बच्चे पीछे खज्जल हो जाते हैं, उसका पूरा घर ख़त्म हो जाता है। घर वालों को तो बाद में समझ आता है कि हमने क्या किया, इस बात का क्या परिणाम हुआ। संगत जी फिर मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह बताए थे। मुझे टेस्टों के लिए जाना था। उस दिन मैंने अपने घर के साथ मंदिर है, मैं वहाँ रोज़ ही माथा टेकती हूँ। उस दिन मैंने वहाँ पे माथा टेका। जैसे मैं घर से बाहर निकली मुझे बटरफ्लाइज़ के दर्शन हुए गुरु जी के। तो संगत जी मैं नेबर आंटी जी के घर गई। मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे भी माथा टेका। मैंने गुरु जी से ये विश की, मैंने कहा गुरु जी महाराज मेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस बीमारी को बाहर निकालो। जो भी डिज़ीज़ अंदर है इसको बाहर लाओ, मुझे पता चले कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं निकले, गुरु जी निकले तो फिर मैं उसका इलाज करूँ ना। अंदर ही अंदर कोई बीमारी बन जाए तो उसका मैं क्या करूँगी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हॉस्पिटल गई, मैंने टेस्ट वगैरह करवाए। मुझे थोड़ी लीवर में इन्फेक्शन आई, स्टोमक में गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा रहती है, स्टोमक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। जब जैसे मेरे टेस्ट आए तो मैंने कहा जय गुरु जी कुछ ना कुछ ज़रूर आना चाहिए कि बाद में पछताने से अभी पछताया हुआ इंसान कहते हैं ना ठीक रहता है। छोटी प्रॉब्लम जो होती है ना उसका हल निकल जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसको बहुत टाइम लगता है। तो संगत जी फिर क्या हुआ, मैं घर आई तो मुझे गुरु जी के मैसेजेस आए कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे पति पे, तेरे बच्चे पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। उन्होंने मुझे बोला तेरी अलमीरा में कोई चीज़ है उसे तू जल प्रवाह कर दे। कुड़िए तू सुनती क्यों नहीं, मुझे समझ ही ना आए। फिर गुरु जी के मैसेज, कुड़िए तू मेरी बात नहीं सुनती, तू मेरी धी है, तेरे पिता का हुक्म है ये, तू अपनी अलमीरा में देख। संगत जी हाँ मेरी अलमीरा में कोई ऐसी चीज़ थी जो मेरी सासू माँ ने बहुत पुरानी रखी हुई थी। तो मैंने उसको जल प्रवाह किया। गुरु जी का मुझे मैसेजेस भी आया, जब तू जल प्रवाह करेगी तुझे मेरे दर्शन होंगे। संगत जी मैं अपने बेटे को लेके गई, मैंने उसको जल प्रवाह किया। जैसे मैंने जल प्रवाह किया मेरे सामने एक बहुत बड़ा नवग्रह मंदिर था, मैंने वहाँ पे प्रणाम किया गुरु को। मैंने कहा अम, सभी गुरुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। तो संगत जी जैसे ही मैं वहाँ पे प्रवाह करके बाहर निकली तो मेरे सर के ऊपर से बहुत बड़ा पिजन उड़ा। मैंने अपने बेटे को बोला बेटा देख गुरु जी हैं। बेटा मुझे बोलता है, आगे से स्माइल करने लगा। मैंने कहा बेटा तू हंस मत, ये गुरु जी ही थे जो हमें देख रहे थे। उसके बाद मुझे बहुत बड़ी वॉमिटिंग हुई संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं घर आई, जो मेरे नेबर आंटी जी थे कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैंने बेटे का बर्थडे है, मैंने गुरु जी का सत्संग करवाना है।
मैंने उनको बोला गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना जो गुरुजी ने मुझे पहले मैसेज आते मैं तो तू मेरे एक सत्संग में जाएगी। मैं सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी मेरे घर तो बड़ा माहौल डिस्टर्ब सा है, मैं कहाँ जा सकती हूँ, घर अपने घर के अलावा बड़ा मुश्किल होता है। आप समझते हैं संगत जी साहब। तो उन्होंने बोला मेरे साथ, मैंने कहा आप 2 बजे के बाद ही करवाना, मेरे अंकल जी चाहेंगे तो मैं उसके बाद आऊँगी। तो संगत जी पहले उन्होंने बोला 11 बजे करवाऊँगी। मैं टेंशन में कहा गुरुजी जो करना आपने करना, जैसे देखना आपने देखना, आप ही मेरे पिता हो, आप ही अपनी बेटी को इस मुश्किल से निकालेंगे। मैं आपका सत्संग ज़रूर अटेंड करना चाहती हूँ गुरुजी, जैसे मर्ज़ी करो। फिर मुझे उनका फ़ोन आ गया कि मैं 2 बजे के बाद ही करवाऊँगी 3 बजे। मैंने उनको बोला कि सत्संग में कितने लोग आएंगे, उन्होंने बोला मैंने 2 आंटी जी बुलाए हुए घर के ही हैं, आप आ जाना। संगत जी मैंने उनको बोला मैं अपनी तरफ से कुछ प्रसाद लगाना चाहती हूँ, उन्होंने बोला लगा सकते हो। तो मैंने समोसा और गुलाब जामुन का प्रसाद दिया उन आंटी जी को। मैंने कहा गुरुजी को भोग लगा देना। मैंने बेटे को भेजा, मेरे बेटे ने लाया। मैं और मेरा बेटा छुप के उन आंटी जी के घर चले गए। गुरुजी का पूरा सत्संग सुना। पहले उन्होंने हमें जल प्रसाद दिया, फिर उन्होंने हमें चाय प्रसाद दिया, फिर लास्ट में उन्होंने हलवा प्रसाद और समोसा और गुलाब जामुन प्रसाद दिया। बट संगत जी मुझे डॉक्टर ने ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोला हुआ था, क्योंकि मुझे पानी तक नहीं डाइजेस्ट हो रहा था। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी की असीम कृपा थी, मैंने सब वो खाया। मैंने सुना था कि गुरुजी का प्रसाद खाने से शरीर में कई रोग कष्ट कट जाते हैं, कोई कष्ट करते हैं, कई रोग ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मैं हर एक सत्संग सुनती हूँ, कोई कैंसर के बारे में बताता है, कोई अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में बताता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में बताता है। तो संगत जी जैसे मैंने सत्संग सुने हुए थे तो मैंने कहा चलो गुरुजी आप ही जाने जानो। मैंने वो सब खा लिया। मैंने अपनी नेबर आंटी जी को बोला आज मुझे घर पे जाके रात को खाना नहीं खाना है। संगत जी आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जैसे रात को 7 बजे मुझे फिर से भूख लग गई। तो मैंने कहा मैं तो सोच रही थी मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो जिस डॉक्टर ने मुझे खिचड़ी बताई थी उसके अलावा ये फास्ट फूड वगैरह ये ऑयली चीज़ें सब बंद की थी। संगत जी मैंने समोसा भी खाया, गुलाब जामुन भी खाया, पर मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरे को बहुत सदियों की भूख लगी हुई है। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले रही थी। तो मुझे गुरुजी के रोज़ मैं सत्संग सुनती थी, मैसेजेस पढ़ती थी। मुझे गुरुजी अपनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते थे, जैसे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देना, जैसे गुलाबों की खुशबू। फिर 1-2 बार मैंने सुबह अमृत वेला भी किया। फैमिली स्ट्रिक्ट है ना, अमृत वेला करने में प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैं उठ भी जाती हूँ। बट इनका होता है कि ये सुबह उठ के क्या कर रही हैं। मेरी सासू माँ मेरे अंकल जी को भड़का देती हैं कि ये सुबह क्यों उठती है, कौन सी डायन विद्या तांत्रिक करने लगी, ये पता नहीं क्या करने लगी। तो संगत जी इस वजह से गुरुजी जाने जाने कि मैं अमृत वेला नहीं कर सकती। बट मुझे पूरे 3 बजे खुद ही नींद खुल जाती थी। मैं कहती हूँ गुरुजी आप सब जाने जरूर, जब सब मेरे हाथ में होगा तो मैं अमृत वेला भी कर सकूँगी। मैं ऐसे तो मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी का जब भी काम करती हूँ तो ब्लूटूथ लगा के शुक्राना सत्संग सुनती रहती हूँ। गुरुजी के शब्द वगैरह सब कुछ लगा के रखती हूँ घर पे, ब्लूटूथ लगा के कान के साथ, तो इनको पता ही नहीं चलता मैं क्या सुन रही हूँ क्या नहीं। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मेरी तबीयत ठीक होगी। तो उसके बाद एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेजेस आया कि हाँ मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन भी दिए अपने। फिर मुझे एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट कटने वाला है, मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी क्या हुआ, जैसे मैंने घर की सफाई करनी थी तो मैंने बकेट उठाई, मैंने देखा उस पानी वाली बकेट के भी छोटी सी बटरफ्लाई थी जो उड़ के मेरे ऊपर चढ़ गई संगत जी। तो मेरे सारे जैसे ना घूमते हैं ना पूरे बॉडी को टच करके वो ज़मीन पे गिरी, और वो जैसे उसने ना मेरा कोई कष्ट काट लिया, तो वो उसी वक्त मर गई संगत जी। बस ऐसे तड़प रही थी, मैंने उसको उठा के ना बनाना के ट्रीज़ के ऊपर रख दिया। मैंने देखा वो वहीं पे उसकी जान निकल गई। मैंने कहा गुरुजी कोटम कोट शुक्राना, आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। उसके बाद संगत जी मेरा घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब रहता था। अंकल जी तो मेरी हाँ भी नहीं सुनना चाहते थे, कहते थे जो मैं कहूँ तो वही हो। गुरुजी की कृपा से अब मेरे अंकल जी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती, गुरुजी मेरी सासू माँ के दिल में मेरे लिए प्यार डालो। मुझे उनसे किसी किस्म की कोई लालच नहीं है, मैं जो भी घर का काम करती हूँ उनकी सेवा करूँ, मैं दिल से करूँ। गुरुजी आप जानो आपकी बच्ची किसी के आगे किसी मतलब के लिए नहीं किसी के पास जाती। कोई भी काम होगा, मुझे कोई भी कुछ कहता, मैं अपना मतलब नहीं, मैं उसको देखती हूँ कि ये मेरी वजह से कोई परेशान ना हो जाए। उसके बाद संगत जी मेरा बेटा भी गुरुजी को बहुत मानता है। वो भी जब स्कूल जाता है तो मैं कहती हूँ बेटा बोल गुरुजी मेरे साथ चलो, मेरे साथ हो। मेरा बेटा 9th क्लास में पढ़ता है। गुरुजी की उस पर भी बहुत 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 असीम कृपा है।
उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं आपको क्या, हाँ संगत जी मुझे ना बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तेरी किचन में करंट है, सत्संग सुन। मैं सुनूँ तो मुझे समझ ही नहीं आए। 3-4 बार मेरे घर में शॉर्ट सर्किट हुआ। गुरु जी की बहुत बड़ी मेहरबानी, गुरु जी ने बहुत बड़ी मेहर की हम लोगों पे कि उतना नुकसान नहीं हुआ। छोटे छोटे में ही गुरु जी हमें बचा देते थे। गुरु जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, जो आप हमारे छोटे छोटे कष्ट कटवा देते हो, बहुत बड़े जाने से रोक देते हो। गुरु जी ये लोग तो नहीं मानते पर मैं आपको बहुत दिल से मानती हूँ। गुरु जी मैं बहुत बंदों को बोलती हूँ कि गुरु जी बहुत जानी जान है। गुरु जी आपकी ब्लेसिंग मुझे मिलती रहती हैं, जैसे 777 हो गया, बटरफ्लाई तो मेरे घर में रोज़ है। बटरफ्लाईज नहीं, वो मेरे गुरु जी है। मेरे घर पे गुरुपा मेरे रोज़ आते। गुरुपा का एक दिन मुझे मैसेज भी आया था, मैं तेरे घर आया था तूने मुझे पहचाना नहीं, तेरा दरवाज़ा बंद था। गुरु जी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्या पता मेरे बेटे ने डोर बंद किया, उसके बाद मैं डोर खोल के तो कब मेरे गुरुपा मेरे घर आएंगे। गुरु जी अपनी बेटी पर अपनी मेहर बनाए रखना, सारी संगत का भला करना, सर्वदा भला करना। गुरु जी महाराज हर किसी का कष्ट काटना, हर किसी की ज़िंदगी में सुख देना। गुरु जी महाराज हर किसी को अच्छी सेहत ब्लेस करना। गुरु जी आगे आप सब जन, जो आपने बुलवाया आपकी बेटी ने वही बोला। मुझे एलर्जिक अस्थमा प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत रहती है, एलर्जिक अस्थमा प्रॉब्लम भी बहुत भी। गुरु जी ने मुझे कल परसों किसी का सत्संग सुना के पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काट लिया। मेरे गुरु महाराज से यही अरदास है, गुरु जी मेरी ये 2 बीमारियां ठीक कर दो, मैं इनसे बहुत तंग होती हूँ, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। गुरु महाराज आपकी कृपा, आप जैसे आपने मुझे बताया था लोटे में जल रख देना और सुबह उठ के वो जल पीना है। गुरु जी मैं उसी से दवा खाती हूँ, उसी से खाना खाती हूँ, मैं आप ही के जल पे ही टिकी हुई हूँ। गुरु जी जो करोगे आप ठीक करोगे, जब आपको जैसे लगेगा गुरु जी आप तभी सब ठीक करना, मेरे कहने पे नहीं। गुरु जी जब आपको लगे कि ये समय मेरे लिए अच्छा है गुरु जी तब भी मेरे लिए बेहतर करना। हम लोगों का क्या है, बच्चे तो मांगते रहते हैं पर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है तभी वो चीज़ देना जब उनको लगे कि इस वक्त हमारे बच्चों का सही टाइम है। गुरु जी महाराज आपको जब लगे कि आपकी बच्ची का आप सही टाइम है वहीं करना। बस गुरु जी महाराज ये ज़रूर करना कि घर में कलेश नहीं होना चाहिए, शांति का माहौल रखना। गुरु जी महाराज मेरे पिताजी मेरे पापा अपने बच्चे का ध्यान रखना गुरु जी महाराज। और मैं ये कहूँगी सारी सरबत का भला करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी आपका बहुत 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 शुक्राना, जो आपके टेलीपैथी मैसेज पता नहीं मेरे फ़ोन पे कैसे आ गए। मैं सोचती थी, मैं हमेशा बोलती थी गुरु जी किसको शुक्राना भेजूँ, कोई सेंड ही नहीं आगे तक, शुक्राना पहुंचाता ही नहीं है। ये गुरु जी ने आपको मेरी ज़िंदगी में बहुत 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 मेरे लिए बहुत कोई करिश्मा बना के भेजा कि जो आपका टेलीपैथी मैसेज आया उस दिन मैं बड़ी परेशान थी। ये गुरु जी की कोई कृपा थी जो उन्होंने मुझे आपका मैसेज आया और आपका व्हाट्सएप नंबर आया, क्योंकि मुझे वो जो ईमेल पे भेजते हैं ना वैसे सत्संग शेयर करना नहीं था, मुझे इतना फ़ोन चलाना नहीं आता है। थैंक यू आंटी जी, जो आपके मैसेज मेरे पास पहुँचे, जो हमें भी गुरु जी की संगत बनने का हुक्म मिला। ये गुरु जी का ही हुक्म था कि आप हमें अपने साथ जोड़े। आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना। गुरु जी आपकी सेहत में ब्लेस, गुरु जी आपकी सेहत को ब्लेस करे, आपके पूरे परिवार पर गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना, सर्वदा भला। जय गुरु जी। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने यहाँ पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। मैं सुमन आंटी आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो इतना प्यार गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को दे रहे हैं। और संगत जी आप सत्संग को सुनने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा गुरु जी की ब्लेसिंग आगे आगे संगत में बटेगी। तो संगत जी शुक्राना सत्संग है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण आपको भी और आपकी फैमिली को भी। गुरु जी के हुक्म से ये ब्लेसिंग आपके पास पहुंच रही है और टेलीपैथी से मैसेज है कि सबसे पहले इस शुक्राना सत्संग को शेयर किया जाए। तो आपके पास ये सत्संग पहुंच रहा है, ये गुरु जी के हुक्म से पहुंच रहा है। गुरु जी करेंगे कल्याण। और आज दिवाली है तो आप सभी को सुमन आंटी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु जी सब के कष्ट दूर करें और सब
सबके घर को रोशनी से भर दें, खूब खूब खुशियाँ दें। जय गुरु जी संगत जी। और अब आ गया अगले सत्संग के लिए तैयारी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। नेक्स्ट सत्संग जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचेगा संगत जी। सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेटेस्ट सत्संग आपके पास पहुँचते रहते हैं। और लाइक कीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपका छोटा शुक्राना जो डेली वाला होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भी दीजिएगा, अरदास भी लिख दीजिएगा।